जय हिंद। ज्ञानलोक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। अभी साउंड चैप्टर जो साउंड है, साउंड जो ध्वनि चैप्टर है ना, उसका मैं क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ सीटेट के लिए। सीटेट सीटेट एग्जाम के लिए, सीटेट फरवरी 2026 के लिए चैप्टर रहेगा साउंड चैप्टर फिजिक्स। ठीक है, मोस्ट क्रैश कोर्स। तो चलते हैं आगे। ठीक, तो आगे क्या पढ़ेंगे क्रैश कोर्स में साउंड ध्वनि से, देखते हैं कि सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि ध्वनि है ना, ध्वनि क्या है, यानी कि साउंड क्या है। क्या है साउंड? साउंड यानी ध्वनि। साउंड यानी ध्वनि क्या है, ठीक है। तो ध्वनि क्या है, साउंड क्या है, ये पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या हम जानने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे कि इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। एनर्जी एनर्जी दैट हेल्प अस टू हियर। कहने का मतलब हुआ ऊर्जा, वह ऊर्जा वह ऊर्जा जो हमें सुनने सुनने में मदद जो हमें सुनने में मदद करता हो। ठीक है, जो हमें सुनने में मदद करता हो, ये इसका डिफिनेशन हुआ। ठीक है, ये जो आप बात कर रहे हैं ये चीज, साउंड जो है, साउंड, ठीक है, साउंड जो है, साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो प्रोड्यूस जो होगा ये उत्पादन है ना, उत्पादन। ठीक है, उत्पादन। देख सकते हैं कि वाइब्रेंट, किसी चीज का हम वाइब्रेंट करेंगे यानी कि वाइब्रेशन करेंगे, तो कंपन करेंगे। क्या करेंगे? कंपन। तो उसी समय क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। चाहे एक हाथ लेके किसी चीज को पीटिए, कुछ को टकराइए, जब तक उसमें कंपन नहीं होगा तब तक साउंड नहीं निकलेगा। ठीक, ये चीज होता है। अब इसकी इंस्ट्रूमेंट जानते हैं कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो इंस्ट्रूमेंट जानने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ साउंड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ साउंड। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ साउंड पे क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ साउंड, वोकल कार्ड या वॉइस कार्ड। क्या होगा? वोकल कार्ड या वॉइस कार्ड। वोकल कार्ड या वॉइस कार्ड। वोकल कार्ड या वॉइस कार्ड या वॉइस बॉक्स, सॉरी, इसको वॉइस बॉक्स लिख लेते हैं। वॉइस बॉक्स कार्ड या वॉइस बॉक्स। ठीक है, जब हम जानते हैं कि एक हमारे वोकल कार्ड या वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर होता है कि थोड़ा डिगन के पास, इसके पास, ठीक है ना, वॉइस बॉक्स होता है। इसको हम जानते हैं, ये किस तरह से जानते हैं इसको, मान लीजिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि वोकल कार्ड है, वॉइस बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स है। इस बॉक्स में जो हमारा जो वोकल कार्ड बनता है, वोकल कार्ड है, वोकल कार्ड, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, यानी कि ध्वनि यंत्र, ध्वनि यंत्र। क्या बोलते हैं? ध्वनि यंत्र। जो इसी को हम लिरिंग्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिरिंग्स, लिरिंग्स, लिरिंग्स भी बोल सकते हैं, जिसको हम जानते हैं पहले से एडम्स एप्पल।
क्या जानते हैं? एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, ठीक है, एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं इसको। ये चीज होता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र, जिस तरह से हम इंस्ट्रूमेंट है ना, साउंड का इंस्ट्रूमेंट यंत्र, वो ये वोकल का, ठीक है। हम जानने के लिए क्रैश कोर्स है, इसीलिए रिवीजन सिर्फ चैप्टर होगा आपको, हमारे साथ रिवीजन कीजिए, जो पढ़े होंगे आप उतना पढ़े होंगे, ठीक है, बहुत काम आएगा, बस इतना करिए काफ़ी है शॉर्ट रिवीजन के लिए। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे स्पीड ऑफ, क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की चाल, ठीक है। तो ध्वनि की चाल जानते हैं कि इसमें कैसे होगा, सबसे पहले है ना, सॉलिड में, सॉलिड में, इससे कम किस में होगा, लिक्विड में, इससे कम किस में होगा, गैस में, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये होता है स्पीड ऑफ साउंड। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो ज्यादा का सीन जो होता है जिधर में है, जो इसको समझिए कि आपका हाथ का है, उसको एक ऐसे बनाइए, जिधर में है खुला, मगरमच्छ का मुंह है, जिधर में खुला वही बड़ा होता है, जिधर में खुला है वही बराबर है ना, ग्रेटर होता है। यानी कि इसको सॉलिड यानी कि ठोस, ठोस, तरल यानी कि द्रव, ठीक, गैस, ठीक है, इस चीज में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है। और एक होता है वैक्यूम, वैक्यूम जो होता है ये निर्वात में, यहाँ पर हवा नहीं है तो निर्वात में, इसमें साउंड ट्रेवल नहीं करता है वैक्यूम में, कुछ नहीं, इसमें, इसमें साउंड ट्रेवल नहीं करता है, इसमें क्या करता है, साउंड ट्रेवल नहीं करता है, क्यों? पहला पॉइंट, इसी का रीजन लिखिए चलो, क्योंकि, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं, हवा नहीं होता है ना, यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है, इसका जो मीडियम होता है, ये जो मीडियम है बात कर रहे हैं, ये मीडियम, ठीक है, ये जो मीडियम बात करेंगे हम, ये मीडियम, तो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मीडियम होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, ये मीडियम है, जरूरत है, इसी डिपेंड पे काम करेगा। नीड, नीड मीडियम यानी कि जरूरत, जरूरी है, ठीक है ना, यही है, यानी कि साउंड ट्रेवल करेगा तो लॉन्गिट्यूडिनल मीडियम ये होना चाहिए, ये चीज हो गया, यहीं से आपका क्वेश्चन कितना बन सकता है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए इसको, यदि आप अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, साउंड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, बताइए दिए कि इसमें कि मीडियम की आवश्यकता होती है, मतलब कौन सा मीडियम, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, क्वेश्चन मान लीजिए देंगे आपको, मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन पुट आउट करेंगे, क्वेश्चन पुट कीजिए कि स्पीड ऑफ, क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, इज मैक्सिमम
तीन क्वेश्चन ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए है ग्लास, ठीक है, जिसको कांच बोलते हैं। ऑप्शन बी वाटर, ठीक है। ऑप्शन सी एयर, हवा। ऑप्शन डी वैक्यूम, ठीक है, यानी निर्वात, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वात, ठीक है। इसका बताना है, बताइए क्या आंसर होगा। तो किस में कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, तो क्या बात की मैक्सिमम साउंड किस में जाता है? मैक्सिमम साउंड किस में है? सॉलिड में है। इसमें चेक कीजिए कि आपका सॉलिड कौन सा है, सॉलिड कौन सा है। क्या ये सॉलिड है? क्या ये सॉलिड है? क्या ये सॉलिड है? क्या ये सॉलिड है? तो सॉलिड क्या है? ग्लास। क्या है? सॉलिड है ये। क्या है? सॉलिड है ये, ठीक है। ये तो आपको लिक्विड आ गया, ये क्या आ गया? लिक्विड में। एयर जानते हैं, एयर है, ये गैस है, इसको गैस है। ये वैक्यूम है, इसमें तो आएगा ही नहीं। क्या होगा? इसमें आएगा ही नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? सॉलिड, ग्लास, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपको, कंसेप्ट है। अब मिनिमम कहेगा तो किसमें आएगा? ये तो मैक्सिमम हो गया। मिनिमम, मिनिमम एयर, इसमें आएगा मिनिमम, मिनिमम। आगे चलते हैं, आगे चल रहे हैं कि आगे हमको देखना है क्वेश्चन, वन शॉट है, ठीक है ना। आगे देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। क्या पढ़ना है आगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। सभी का एमसीक्यू लेके आएंगे, सभी जितना भी पढ़ा रहे हैं अभी सभी का एमसीक्यू। अभी हाल ही में आने वाले हैं चैप्टर वन, जो लाइट चैप्टर खत्म हुआ है उसका एमसीक्यू आने वाला है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में यानी ध्वनि की आवृत्ति, क्या बोलेंगे इसको? ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसमें क्या हो गया। सबसे पहले आप ये जानिए, क्या जानना है? सबसे पहले आपको ये जानना है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में हम लेबलिंग कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, एक तो आप यहाँ कीजिए, एक बॉक्स बनाइए, ठीक है, एक यहाँ बनाइए, ठीक है। अब देखिए हम क्या क्या बता रहे हैं आपको। एक तो पहले से हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो क्या है, लेस देन होगा 20 हर्ज से। इसे 20 हर्ज से, जब ये 20 हर्ज से होगा तो यानी तो इसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक साउंड, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको अवश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य, अवश्रव्य, अवश्रव्य ध्वनि, ठीक है, अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं इसको। ध्यान रखिएगा इसको। तो 20,000 से का 20 हर्ट्ज से कम होगा तो साउंड का। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका, देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? एलिफेंट, सबका लॉजिक बताएंगे।
एलिफेंट। आप देखिए यहाँ पे समझिए, हम पहले आपसे पहले एग्जाम्पल लिखेंगे तब समझाएंगे। फॉक्स, डियर, लायन, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल, डॉग। ठीक है, ये डॉग का मतलब ये डॉग नहीं, ये डॉग्स। ठीक है, डॉग जो आप समझ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जाने को सीखे कि इंफ्रासोनिक यानी कि इसके लिए ज्यादा आवाज चाहिए। जैसे कि इंफ्रासोनिक 20,000 से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है ये, है ना, 20 हर्ट्ज से कम है, तो 20 हर्ट्ज जिसके कान बड़े बड़े हो, ऐसे जाए। हाथी के कान बड़े हैं, ज्यादा आवाज चाहिए, तो किसमें आएगा? इंफ्रासोनिक में, अप्सरा ध्वनि। फॉक्स, है ना, इसकी कान एकदम रहता है वो, उसको भी ज्यादा आवाज चाहिए। डियर, लायन, ब्लू व्हेल, डॉग, ये सब। और एक अब होता है ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज यानी कि ऑडिएबल, ऑडिएबल रेंज। एक मिनट इसको, ऑडिएबल रेंज, ऑडिएबल रेंज जिसमें से श्रव्यता सीमा, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में श्रव्यता। श्रव्यता सीमा यानी कि इसकी रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000, 20,000 हर्ट्ज। यानी कि जो मनुष्य सुनता है, इसमें कौन आता है? मनुष्य आता है। कौन आएगा इसमें? उमेश। ठीक है ना। एक और आता है, ठीक है। अब बात कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड 16। ऑडिबल रेंज हो गया, तो सुन सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑडिबल रेंज। ठीक है, सुन सकते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। यानी जो साउंड 20,000 हर्ट्ज से प्रोड्यूस करता है वही है ना। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे अल्ट्रा, तो इसे अल्ट्रा, तो इसे क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य, पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है एग्जाम्पल? डॉग्स की बात कीजिए, डॉग्स पे कीजिएगा, है ना, ये आपका आ जाएगा उसमें। सोनिक में ट्रैवलिंग यानी कि जो करते हैं डॉग, डॉग ट्रैवलिंग करता है। ठीक है, किसमें? ट्रैवलिंग। जिसके कह सकते हैं विशल, गेस्टो, मैं गार्टन विशल जिसको बोलते हैं, जो बजाता है अल्टन। ठीक है ना, वही चीज। दूसरा आप बात कर सकते हैं बैट, इसी का एग्जाम्पल है। डॉल्फिन, डॉल्फिन कह सकते हैं वो।
सोनार, सोनार जो नेवी नेवी यूज करता है इसमें, ठीक है। सेस्मिक वेव ये सब होता है इसमें, ठीक है ना। आप जिसमें बात कर सकते हैं और चीज़ बताते हैं और एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारा एग्जाम्पल है आपके लिए। अब कुछ इधर भी बात कर लेते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए, नोट में याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा किसको, जैसे मान लीजिए आपका ये है, ठीक है ना, यहाँ क्या है, चल रहा है, ठीक है। तो ये जो हर्ट है, क्या है, हर्ट, आपका ये हर्ट है, हर्ट है ना, इस हर्ट में वो में अल्ट्रासोनिक वेव काम करता है इसमें, अल्ट्रा, किसका एग्जाम्पल है, अल्ट्रासोनिक वेव का एग्जाम्पल है, अल्ट्रासोनिक, सोनिक वेव का, ये भी अल्ट्रासोनिक वेव निकाल वेव से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईसीजी, क्या बोलते हैं, ईसीजी, यानी कि ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का हार्ट बीट, हार्ट बीट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक कलर ऐसा लग रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बात कर सकते हैं, पहला देख तो ये हो गया, दूसरा बात कर लेते हैं किसका, जो ब्रेन के लिए होता है ना। ब्रेन के लिए होता है, तो ब्रेन के लिए जो होता है इसमें चेक करते हैं, ठीक है ना। ई ईजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईजी, ईजी यानी ये भी अल्ट्रासोनिक भाषा है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो इंसेफेलो, सेफिलो इंसेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, है ना। ये किससे रिलेट करता है, ये ब्रेन से, ईसीजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, ये भी क्या है ना, ये भी जो है आपका अल्ट्रासोनिक वेव में आता है, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है ये। अच्छा, तीसरा बात कर लेते हैं, को जैसे ब्रीज, ये ब्रीज है, ये ब्रीज है, ठीक है ना, इसमें क्रैक आया है, क्या है, क्रैक आया है, क्रैक आया है, यानी कि दरार है, दरारे आया है, ठीक है ना। तो ये भी क्या करता है, ये भी अल्ट्रासोनिक वेव से चेक किया जाता है, इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड से, जो भी चीज़ है साउंड है वेव, ठीक है ना, ये भी चेक करते हैं, ठीक है ना। यानी क्या बोलते हैं, ब्रीज को, ब्रीज को, ब्रीज, ब्रीज है, ये दरार है, चेक करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं, पांचवा बात कर लेते हैं, है ना। ये एक नाव है, ठीक है,
जो ये क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर, जल, जल है समुद्री जल, समुद्री जल। इसकी जो डेप्थ नेविगेशन है ना, इसकी जो रेंज है, चेंज करेंगे, ये भेजेगा यहाँ पर और यहाँ से ये क्या करेगा, आ जाएगा। तो इसको जो समुद्र है, जल है, इसका भी चेक करते हैं तो इसका जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ये जो सिद्धांत काम करेगा सोनार पे, किस पे, सोनार पे। सोनार यानी कि सोनार होता है। एसओ से क्या हो जाएगा, एसओ से हो जाएगा साउंड, ठीक। एन से क्या हो जाएगा, नेविगेशन, सॉरी नेविगेशन, सॉरी गलती हो गया। नेविगेशन, ठीक है। ए फोर हो गया एंड, एंड आर फोर क्या हो गया, आर फोर एन, ठीक। इस सिद्धांत पे काम करता है। इसे मापने के लिए, समझिए, इसे मापने इसे मापने के लिए फैथोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। मापने के लिए फैथोमीटर, फैथोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये भी एक अल्ट्रासाउंड है, ये भी अल्ट्रासाउंड से वेव से चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है। सोनार प्रिंसिपल किसके लिए काम करता है, जहाज के लिए, ठीक है ना। किसके लिए काम करेगा, जहाज के लिए। तो यहाँ पे ये चीज है, तो देख सकते हैं ये चीज है, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे, आगे जाएंगे किससे, देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ साउंड, क्या बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ साउंड का। तो क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड का मतलब ध्वनि की गुणवत्ता, ध्वनि की गुणवत्ता, ध्वनि की गुणवत्ता, ठीक है। ये भी कितने तरह से, दो तरह से इसको डिफाइन किया गया है। कितने तरह से, दो तरह से डिफाइन किया गया, ठीक। पहला लॉर्डनेस, इससे लॉर्डनेस कैसे हो जाता है, कितना लॉर्डनेस, फिर यहाँ से यही बता देते हैं। इससे कहाँ पर लॉर्डनेस, पहला क्या है, लॉर्डनेस, लॉर्डनेस, ठीक है। लॉर्डनेस यानी प्रबलता, प्रबलता, ध्वनिक प्रबलता। और दूसरी बात करता है किससे, पिच पे,
TITTSP मैंने तारत्व, तारक तारक, ठीक है, इस पे काम करते हैं। तारत्व में क्या होता है, तारत्व में क्या होता है इसमें कि इसकी जो ध्वनि की गुण है ना, ध्वनि ध्वनि का जो गुण है, ध्वनि का गुण मोटी, पतली, मोटी पतली ध्वनि होता है इसमें, ध्वनि होता है, मोटा पतला ध्वनि होता है इसमें, किसमें, तारत्व में। यानी ये कह सकते हैं इसको इंग्लिश में ट्रिलनेस, ट्रिलनेस, ठीक है, या सॉफ्ट, सॉफ्टनेस, ठीक है, ये सब ऑफ साउंड, तो इंग्लिश में ये कह सकते हैं। प्रबलता में क्या होता है इसका, ना, इसका मोटा हुआ प्रबलता होता है, इसकी जो, इसको जो बोल सकते हैं हम, हमारे कान के साउंड के प्रति ये सेंसिटिव ज़्यादा होता है। क्या होता है, हमारे कान के प्रति क्या होता है, हमारे कान के प्रति ये सेंसिटिव ज़्यादा होता है। इसको लिख सकते हैं, हमारे कान के प्रति जो कह सकते हैं कितने सेंसिटिव हैं, कितने सेंसिटिव है, ये इस पे डिपेंड करता है इसका। इसी का जो बात करेंगे हम, इसका जो बात करेंगे, इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, इसमें एसआई यूनिट डेसिबल, लॉudनेस का एसआई यूनिट होता है डेसिबल, डेसिबल होता है, यानी डीबी, इसको सिंपल ऐसे लिखते हैं। जैसे बात कर सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन है ना, एक चीज लिख सकते हैं नोट करके, नोट पे क्या लिख सकते हैं, WHO जो है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी कानों, ने हमारी कानों, कानों को रक्षा के लिए, कानों को रक्षा के लिए मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम लिमिट जो है रखा हुआ है साउंड का, कितना डेसिबल है, 25, कितना, 25 डेसिबल ये रखा गया है। क्वेश्चन आता है, ठीक है, आगे देखते हैं। यदि अच्छा लगे आप लोगों को, सब्सक्राइब करें चैनल को, कि आप लोगों को मोटिवेट, हम लोग मोटिवेट आएगा और आगे काम करेंगे। मैं इसलिए देख रहा हूँ, आपको फॉलो करिए ना करिए, आपका काम है, देखना ना देखना, फास्ट करके देखिए, स्लो करके देखिए, समझिए जो भी चीज़ है अच्छा ही चीज़ है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ लॉudनेस से रिलेटेड, क्या क्या कुछ है, क्या है इसका, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट की बात करते हैं, डिपेंडेंट और साउंड, ठीक है ना, क्वालिटी पढ़ लिए आप, डिपेंड, डिपेंडेंट ऑफ साउंड, डिपेंडेंट ऑफ साउंड, ऑफ साउंड, डिपेंडेंट ऑफ साउंड में क्या क्या दिखना है, देखिएगा इसका से पहले कि किस पे डिपेंड करेगा। पहले बात करते हैं किसकी, पहले बात कर लेते हैं हम लॉudनेस की, लॉudनेस की यानी प्रबलता, प्रबलता की बात करते हैं, ठीक है।
ये जो डिपेंड होता है ना, ये जो डिपेंड होता है, तो एम्पलीट्यूड पर, किस पे? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होगा, एम्पलीट्यूड पे, किस पे? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होगा, यानी आयाम पे, इसका हिंदी में आयाम लिखता है, यानी कि लॉर्डनेस किस पे डिपेंड होता है? आयाम के लिए। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है ना, यानी इट मीन्स, अब इसका मतलब समझाते हैं। इट मीन्स यानी कि अभी, जैसे अभी मैं बोल रहा, नहीं कहते हैं अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा, है ना? तो इसे ही बार बार अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, इसी चीज को बोलते हैं लॉर्डनेस के। तो इसको किस पे डिपेंड कर रहा है? बोलने से पता चला लॉर्डनेस है। लॉर्डनेस किसका? एम्पलीट्यूड का। ये हुआ। अब जब हम बात करते हैं दूसरा, पिच के बारे में, पिच यानी तारकत्व, तो ये जो डिपेंड होता है, ये किस पे डिपेंड होगा? बताइए, किस पे डिपेंड होगा ये डिपेंड होगा आपका फ्रीक्वेंसी पर। किस पे डिपेंड होगा? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। किस पे डिपेंड होगा? आवृत्ति पर। ठीक है ना? जैसे धीरे धीरे बोलना, ठीक है? जैसे इसमें देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल तरह से हम समझाते हैं, देखिए एग्जाम्पल तरह से समझिए क्या कह रहा है। यदि आपका, इफ, यदि आपका फ्रीक्वेंसी F4 फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्या हुआ? यदि आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यदि आपका फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है, तो इसका मतलब होगा कि आपका पिच क्या होगा? डाउन होगा। क्या होगा? डाउन होगा। समझे? यदि आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच डाउन होगा। यदि इफ, फिर बात करते हैं, यदि आपका पिच जो है वो ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी डाउन होगा। ठीक है? ये डिपेंडेंस का मतलब हुआ एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगा, इन्वर्सली। क्या होता है? इन्वर्सली। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि जो फ्रीक्वेंसी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पिच का है ये। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? इसमें भी वही है, इसमें एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन कर लेंगे अभी एक तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यदि ज़्यादा है, इसका इसका लॉर्डनेस क्या होगा? लॉर्डनेस कम होगा। यदि इसका लॉर्डनेस, यदि इसका लॉर्डनेस ज़्यादा है, यदि इसका लॉर्डनेस ज़्यादा होगा, तब एम्पलीट्यूड कम होगा। एक दूसरे डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है ना? यानी इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या? कि लॉर्डनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है ना? लॉर्डनेस इज एम्पलीट्यूड, ये चीज। चलिए आगे इसे क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन हम भी थोड़ा फास्ट ही चल रहे हैं, ठीक है ना? बहुत फास्ट चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि खत्म हो जाए, ठीक है ना? तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है ना, ये डाउन है, एम्पलीट्यूड डाउन है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, देन
है ना। देन देन आपको बताना है, देन बताना है कि क्या होगा आंसर। ठीक, यहाँ देख लेते, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ऑप्शन देखते रहिएगा। हाँ बताइए। देखिए यहाँ पे, देखिए चेक कीजिए, क्या एम्पलीट्यूड डाउन है, तो एम्पलीट्यूड किससे डिपेंड करता है? लॉudनेस से। तो लॉudनेस क्या होगा? ज़्यादा होना चाहिए। किस में है लॉudनेस ज़्यादा? इसमें भी लॉudनेस ज़्यादा है, नहीं यहाँ भी लॉudनेस ज़्यादा है, और यहाँ लॉudनेस कम है, यहाँ लॉudनेस ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड कम है तो क्या होना चाहिए? और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तब, तो फ्रीक्वेंसी देखिए, एक चीज़, सॉरी इसमें गलती हो गया, क्या बता रहे थे? डिपेंड है ना, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ गलत हो गया। डिपेंड का मतलब होता है उसी पे डिपेंड होगा, है ना, इन्वर्सली नहीं होगा, डायरेक्टली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्टली होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि लॉudनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, ये होना चाहिए। यहाँ भी फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच, पिच, ठीक है। यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आपका पिच भी ज़्यादा होगा। पिच कम है, इसको ये ले लीजिए, इसका ये ले लीजिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम होगा। यहाँ देखिए, लॉudनेस कम है तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लॉudनेस भी ज़्यादा होगा, ये सो इसका रिलेशन बन रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर से देखते हैं, यदि आपका लॉudनेस ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, आपका पिच ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एम्पलीट्यूड क्या है? कम है, तो इसका मतलब लॉudनेस इसका है, रिलेशन से लॉudनेस कम होना चाहिए। यहाँ भी लॉudनेस कम है, ये तो होना चाहिए, ये गलत हो गया। यहाँ भी लॉudनेस ज़्यादा है, ये गलत हो गया। क्या ये कम है? ये कम है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी का डिपेंड किस पे है? पिच पे। पिच ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा, तो पिच कहाँ ज़्यादा है? यहाँ पर है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है ना? SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हर्ट्ज, क्या होता है? हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कुछ कुछ एक रिलेशन बना के समझाते हैं, कोशिश करते हैं, देखिए वहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए एक लाइन है, ठीक है, समझिए, लाइन है, ठीक है, और एन इंसेक्ट है, इंसेक्ट यानी कीड़ा, लाइन मतलब से, ठीक। इसका क्या होगा? इसका लॉudनेस ज़्यादा होगा, इसका लॉudनेस, लॉudनेस क्या होगा? लॉudनेस ज़्यादा होगा, इसका लॉudनेस ज़्यादा होगा, ठीक है, और इसका पिच ज़्यादा होगा, इसका पिच, पिच ज़्यादा
होगा, इसका लॉर्डनेस इसका पिच ज़्यादा होगा। जैसे बताइए कि क्या नाम से, ठीक है, ठीक है, वो फिगर नहीं बनाने आता है, ठीक है, समझिए ये कोई बच्चा है, यानी कि, ठीक है, और ठीक है, देखिए इसकी मम्मी है, माता, ठीक है, पापा है, यानी पिता, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझाना है, क्या समझाना है कि किसका पिच ज़्यादा है, किसका लॉर्डनेस ज़्यादा है, बताइए। ठीक है, पिच हम पूछेंगे, ये सीटेड का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, सीटेड का सारा क्वेश्चन पूछा गया, इसी प्लेट में ये लाया हूँ। देखिए, पिच की बात करेंगे तो पिच का मतलब स्टिलनेस, शॉर्टनेस, खटरा, मतलब हल्का आवाज होता है, किसका हल्का आवाज होता है, पतला आवाज। क्या होगा पहले, पहले तो बच्चा होगा, फिर क्या होगा, माता होगा, फिर क्या होगा, पिता होगा। तो वही जब लॉर्डनेस की बात किया जाए तब क्या होगा, तो पिता होगा, लॉर्डनेस ज्यादा होता है, इसका माता होगा, इसका बच्चा होगा, ये चीज, ये ध्यान रखना, ये अंतर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आज खत्म करना है इसको चैप्टर, इसीलिए मैंने वन शॉट में इसको खत्म ही करना है। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि कुछ बातें हैं इकोसिस्टम से रिलेटेड, जो बहुत क्वेश्चन पूछता है इकोसिस्टम से, ठीक है ना। चलिए, इको, इको को क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि, प्रति, इको को बोलते हैं प्रतिध्वनि, क्या बोलते हैं इको को, प्रतिध्वनि, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लिख सकते हैं, लिखिए, मल्टीपल, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि का बार बार टकरा कर बार बार सुनाई देना, ध्वनि का बार बार टकरा कर बार बार सुनाई देना, सुनाई देना, ठीक है ना, ध्वनि का बार टकरा कर सुनाई देना, ये चीज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ये एक यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, ठीक, ये ठीक है ना। अब यहाँ पे एक हील बनाते हैं, इसको कट करते हैं, टेढ़ा हो गया, लग रहा है क्या था, हो रहा था टेढ़ा, पहाड़ है, ठीक है ना, हील इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये ध्वनि क्या करता है, ये आवाज निकालता है, गया साउंड, ठीक है, गया, फिर यही साउंड इसको सुनाई दिया, ठीक है, सुनाई दिया। तो ये जो साउंड है सोर्स से बार बार सुनाई देना, किसी को बोलते हैं इको। जैसे पहाड़ी एरिया में बोलते हैं, फिल्म में देखते चिल्ला आता है तो उधर से रिटर्न आवाज आता है, वही होता है इको, ठीक है ना। यानी कि इसकी जो कुछ रेंज होता है, मिनिमम, मिनिमम सेफ होता है, इसका कोई टेम्परेचर होता है, इसमें बात कर लेते हैं, इसमें जो होता है मिनिमम जो डिस्टेंस होगा इसका, मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है,
मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, 17.2 मीटर होता है। किससे, कितने डिग्री सेल्सियस पे, एट 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री टेम्परेचर, तापमान पर, जिसको हम बोलते हैं, जो टेम्परेचर है उसको हम लोग बोलते हैं एसटीपी, एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना, इसके लिए, है ना। यानी कि कह सकते हैं, यानी एक व्यक्ति है से दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 17 मीटर, बीच की दूरी कम से, ज्यादा से नहीं, कम से कम 17 मीटर होना चाहिए, ठीक है ना, तब होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने लाइटिंग बताया था, और ये साउंड के लिए, तो साउंड में बता दीजिए कि हमारी कानों में कितने समय तक, कितने समय तक के लिए, ध्वनि रहती है, बताओ इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1/10 सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड, ठीक है। ठीक है, चलिए अब कुछ फैक्टर बात कर लेते हैं, जो साउंड को क्या अफेक्ट करता है, फैक्टर, ठीक है ना। चलिए, तो हेडिंग डालते हैं, फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, यानी कारक जिन पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है, तो मतलब वह कारक, कारक कारक जिन पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा जो क्रैक्स इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 12 पूछा जाता है। पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, पहले बात कर लेते हैं डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व की बात करते हैं। जब घनत्व की बात करेंगे, देख रहे हैं घनत्व के डिपेंड करेगा, क्या अफेक्ट करेगा, तो इसका क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड, तब होगा लिक्विड, तो पहले ही बात किए हुए हैं, गैस, यानी डेंसिटी घनत्व, जिसमें ज्यादा घनत्व, जिस सॉलिड का घनत्व उसमें ज्यादा साउंड ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवलिंग का ही बात है, और लिक्विड भी, उसके बाद उसका गैस का। टेम्परेचर की बात करते हैं, और सेकंड ये देखना है कि, ये भी देखना है कि ये क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात है, टेम्परेचर भी होता है, दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी तापमान, ठीक है ना, इसका क्या होता है, इसका क्या इफेक्टिंग होगा, ये देख लेते हैं। तो इसमें टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा,
ट्रेवल उतना साउंड करेगा। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहेगा आपका, जितनी साउंड ट्रेवल जितना करेगा। साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड, लिख लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा करेगी। ठीक है ना। यदि टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है आपका, स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। ठीक है ना। यदि देखिए गर्मी के मौसम में भी कभी आसान जगह में भी आप दिखाते हैं, जहाँ पे होता है वहाँ पे यही होता है। ठीक है ना। और तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरा क्या कहता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को क्या बोलते हैं, आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि ह्यूमिडिटी, क्या ह्यूमिडिटी, यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, नमी, जैसे कि शांत समय में बारिश हुआ हो, ठीक है, उस समय बारिश हुआ हो, जिस समय एकदम माहौल शांत रहता है, उस समय देखेंगे साउंड का स्पीड कितना दूर तक जाता है, ज़्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है ना। और ह्यूमिडिटी कम रहेगा तो ह्यूमिडिटी यदि कम है तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। क्या होगा, कम होगा। ये जो ऊपर नीचे साइन दे रहे हैं, ऊपर वाला जो साइन है वो ज़्यादा के लिए, नीचे वाला साइन कम के लिए। ठीक है। हवा में नमी की चाल ज़्यादा है तो साउंड भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो इसमें देख सकते हैं क्या है, एक क्वेश्चन बनाए इससे। चलिए, हाँ, एक नोट लिखेंगे, उसके बाद नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे, उसके बाद बनाएंगे क्वेश्चन। नोट क्या है कि साउंड जो प्रेशर जो है, प्रेशर, प्रेशर पर जो साउंड है ना, साउंड की जो चाल है, यानी ध्वनि, ध्वनि की चाल, है ना, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही कहेगा कि ध्वनि की चाल, क्वेश्चन ध्वनि की चाल किस पर, किस पर निर्भर, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना। ऑप्शन दिया रहेगा आपको, घनत्व, यानी डेंसिटी। ठीक है। ऑप्शन बी रहेगा आपको तापमान। ठीक है, टेम्परेचर। ऑप्शन सी रहेगा आपको दाब, यानी प्रेशर। ऑप्शन डी रहेगा आपको आर्द्रता, यानी कि ह्यूमिडिटी।
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, आपको बताया मैंने। किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो प्रेशर पर एंड दाब पर। भले बताया मैंने यहाँ पे। ठीक है ना। अब यहाँ एक और नोट लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है डिटेल में कि फोन का जो रिंगटोन है, क्या है? फोन के रिंगटोन। तो फोन का रिंगटोन पता है ना, फोन के रिंगटोन की प्रबलता, फोन के रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तो है तब, तो तब क्या होता है? तब रिंगटोन की आवृत्ति, रिंगटोन की आवृत्ति समान रहता है, समान रहता है। ठीक है ना। क्योंकि ध्वनि तरंगों की प्रबलता ध्वनि की आवृत्ति लिख सकते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों की प्रबलता, ध्वनि तरंगों की प्रबलता, प्रबलता ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि तरंगों की प्रबलता ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। पहले पर करता है। पहले बताया मैंने कि जो फ्रिक्वेंसी है ना, ये पीक से रिलेटेड है ना, और जो लॉudनेस है वो एम्पलीट्यूड का है। अब देख रहे हैं कि ध्वनि तरंगों की प्रबलता बढ़ा रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड से देखना है ना, ध्वनि इससे क्या होगा, इसमें तो सामान्य रहेगा। क्या कहा, इसमें क्या होगा, इसमें तो सामान्य रहना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर तो हो गया है ना। इसमें आप देख सकते हैं इसका क्या होता है। तो मैंने आज चैप्टर खत्म किया साउंड का, है ना। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, है ना, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, लाइक एंड कमेंट से मेरा मोटिवेट बढ़े। मैं इस तरह से अब मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, वन शॉट वीडियो है तो देख रहे हैं। चलिए कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को क्या बेनिफिट मिला, क्या नहीं मिला, किस तरह चाहिए, किस पे क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन क्या आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।